स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है अपने आधार कार्ड को तो कैसे, और ये एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड हमारे सामने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सारे SODOWO कहाँ कहाँ पर आप लगा सकते। एड्रेस के अंदर आती है हमारे बाप का नाम, पिता पति जिसे कहते हैं, यानी पति का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पिता का नाम या पिन कोड ही बदलना है तो वो भी यहाँ से। आधार कार्ड आज के वक्त की सबसे बड़ी राहत है, तो वहीं पर इसमें करेक्शन करना, इसमें एडिटिंग करना, इसमें चेंजिंग करना सबसे बड़ी मुसीबत है। लोग चाहकर भी अपने आधार कार्ड को ठीक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आधार कार्ड को लिए फिरते हैं लेकिन फिर भी उसमें करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि आधार कार्ड को करेक्शन कैसे करना है। ख़ास तौर से पिता पति के नाम या फिर एड्रेस को आप इजीली ऑनलाइन ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अपने एड्रेस, अपने पिन कोड, अपने पिता पति के नाम के अंदर करेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सो बने रहें हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास और इम्पोर्टेंट वीडियो को। आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट myAadhar.uidi.gov.in वाले पोर्टल पर विजिट करना होगा। आप यहां पर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको ये पोर्टल नज़र आ जाएगा, जहां माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से एक पोर्टल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर इस तरह इसका होम पेज नज़र आता है। इस पोर्टल से बहुत सारे काम ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, चाहे UID के थ्रू हो या फिर आधार नंबर के या VID के थ्रू आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, VID जनरेट कर सकते हैं यानी वर्चुअल ID। बैंक स्टेटस भी आप DBD का चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से खाते में गवर्नमेंट पैसे डालती है या कौन सा बैंक के साथ खाता लिंक है। अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड का PVC कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इसी तरह PVC आधार कार्ड का एनरोलमेंट आपको चेक करना है कहां पहुंचा है तो वो चेक कर सकते हैं। एनरोलमेंट अपडेट आपने कराया है वो सब चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस पोर्टल पर आपको मिल जाती हैं। सो हम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लॉगिन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। सो अगर आपके नंबर पर OTP नहीं जाता है या आपको पता नहीं चल रहा है कि OTP हमारे कौन से नंबर पर जा रहा है तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा नीचे चेक आधार वैलिडिटी। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और कैप्चा कोड को सही से फिल करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ एज बैंड आएगा कि आपकी उम्र कहां से कहां तक यानी कौन सी लिमिट के अंदर एज आ रही है। 20 से 30 साल के बीच में यहाँ पर मेरे शो कराई गई है। आप जेंडर में मेल हैं या फीमेल हैं और कौन से स्टेट से हैं, और आपके मोबाइल के लास्ट के 3 नंबर भी यहाँ पर शो कराए जाएंगे। अगर आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर शो करने हैं या किसी वजह से ये पोर्टल आपका काम नहीं करता है तो आप आयुष्मान कार्ड लिखकर सर्च करके भी वहां से अपने आधार कार्ड के ऊपर रजिस्टर लास्ट के 4 नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि हमारे आधार कार्ड के अंदर ये नंबर लिंक है और जो OTP जा रहा है हमारे इस नंबर पर OTP जा रहा है। तो हम इस नंबर के OTP को यहाँ पर चेक करेंगे और हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करके कैप्चा कोड को फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करके OTP को एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बटन पर क्लिक हमने कर दिया है और ये हमारा इस तरह करके अकाउंट ओपन हो चुका है। आप यहाँ कोने में इसके कर्सर को देखेंगे तो एक इमेज छोटा सा फोटो बना हुआ आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आधार कार्ड यहाँ पर बना हुआ जाएगा। इसका फर्स्ट लुक ये होगा और सेकंड यानी जो लास्ट में लुक है वो ये होगा। आप यहाँ से अपने एड्रेस को रीड कर सकते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है और हमारे इसमें आधार कार्ड में पिता पति के नाम में से क्या है क्या नहीं है और पिन कोड के अंदर कौन सा पिन कोड आपका लगा हुआ है।
आप इसी को यानी बैक वाले को चेंज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसके क्लिक कर दिया है और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ऑप्शनों के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट। क्लिक हेयर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार फॉर एनी अदर अपडेट काइंडली विजिट नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। यहाँ हमें बताया गया है कि अगर आपको एड्रेस अपडेट कराना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर किसी और चीज़ के अंदर आपको अपडेटिंग करानी है तो उसके लिए नियरेस्ट आपके आधार सेवा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं। तो हमने एड्रेस अपडेट पर क्लिक किया। यहाँ हमसे दो ऑप्शन पूछे गए हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन, हेड ऑफ फैमिली HOF बेसिक एड्रेस अपडेट। हमें यहाँ पर क्लिक करना है अपडेट आधार ऑनलाइन पर, और यहाँ हमसे कुछ टर्म कंडीशन शो कराए गए हैं, आप इनको सही से रीड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सारे ऑप्शन शो कर गए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि आप अपने नाम के अंदर करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन नहीं करा सकते। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं कर सकते। जेंडर को चेंज आप करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जन सेवा केंद्र पर नहीं है बल्कि आधार सेवा केंद्र पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप इसको करा सकते हैं। जैसा कि नियर साइड आपका पोस्ट ऑफिस, इसी तरह जहाँ पर आधार कार्ड के UIDI का पूरा काम होता है, आधार कार्ड में संशोधन होता है, जहाँ बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। इससे पहले ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अपडेट हो जाया करती थी, लेकिन अब ये ब्लैंकेट यहाँ पर शो हो रहा है। हम चूँकि एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस के अंदर आती है हमारे बाप का नाम, पिता पति जिसे कहते हैं, यानी पति का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पिता का नाम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह अपने एड्रेस के अंदर जो भी आपको करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना पिन कोड भी बदलना है तो वो भी यहाँ से बदल सकते हैं। हमने यहाँ पर एड्रेस पर टिक कर दिया है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, बाकी और सारी चीज़ों की लिमिट भी है। नो लिमिट यहाँ पर शो करा है, कितनी बार भी अपने एड्रेस को आप बदल सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है अपने आधार कार्ड को तो कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी इजी आंसर है कि आप यहीं पर क्लिक करके अपने स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। सो कैसे, आप बने रहें और देखते रहें। एक एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर ये भी बताऊंगा कि CO, SO, DO, WO कहां कहां पर आप लगा सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू अपडेट आधार पर। हमने क्लिक कर दिया है। एग्जिटिंग जो हमारे पास एड्रेस है वो यहाँ शो कराया जाएगा। करंट स्टेटस के अंदर करंट डिटेल में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा एड्रेस क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स टू बी अपलोडेड का ऑप्शन है, यहाँ से हमें अपनी डिटेल्स को अपडेट करनी है। कैसे करेंगे, केयर ऑफ के अंदर आएगा आपके पिता या पति का नाम, यानी जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जो आपके संरक्षक हैं, जो आपकी केयर करते हैं, तो हमें उसके नाम के अंदर उसका नाम लिखना होगा। डायरेक्ट ही आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। सो अगर आप उसके सामने SO, CO, DO या WO कुछ लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए लगाना ज़रूरी होता है ताकि पहचान कर सकें कि इसका संरक्षक कौन है, यानी ये अपने हस्बैंड का नाम लगाना चाहते हैं या फिर अपने बाप का या फिर अपने किसी और का संरक्षक का नाम लगाना चाहते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए केयर ऑफ लगाना पड़ता है। सो अगर आप किसी के बेटे हैं और पुत्र हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे S/O, और अगर आप किसी के बेटी हैं तो आप यहाँ पर DO लिखेंगे। SO का मतलब होता है सन ऑफ और DO का मतलब होता है डॉटर ऑफ। तो बेटी के लिए DO, बेटे के लिए SO आप लिख सकते हैं। और अगर आप किसी की वाइफ हैं तो लिख सकते हैं W/O, इसका मतलब होता है कि वाइफ ऑफ। इसी तरह अगर आप यहाँ पर CO भी लगा सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर आधार कार्ड के सेंटर पर सभी के केस में CO लगा देते हैं, इसका मतलब होता है केयर ऑफ। ये सभी पर काम कर जाता है, बेटा हो या बेटी हो, वाइफ हो, कोई भी हो, सभी के लिए CO काम करता है। लेकिन ये बेस्ट नहीं है, ज़्यादातर आधार सेंटरों पर यही लगाया जाता है क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि कौन क्या है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे W/O और स्पेस देने के बाद आपको इनके हस्बैंड का नाम लिखना होगा। इसी तरह अगर DO लिख रहे हैं तो इनके पिता का नाम आपको लिखना होगा। हस्बैंड के नाम के अंदर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए अमित कुमार, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह
नाम लिखा जा रहा है। सो हमने अमित कुमार लिखा कैपिटल में। केयर ऑफ के अंदर जैसे ही आपने WO अमित कुमार लिखा तो नीचे ऑटोमेटिक ही हिंदी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपका सही नहीं आता है तो आप हिंदी कीबोर्ड से इसको ठीक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में हिंदी कीबोर्ड ज़रूर होगा। आपके पास अगर नहीं है तो आप मेरा इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, आधार से टिल्डे, उसमें मैंने सिखाया है कि किस तरह आप हिंदी के अंदर भी इसको टाइप कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर हिंदी के अंदर, मेरे पास हिंदी कीबोर्ड है तो मैं अपने कीबोर्ड को चेंज कर देता हूँ और हिंदी के अंदर यहाँ पर लिखूँगा पत्नी, यानी ये अमित कुमार की पत्नी है तो हमने पत्नी लिखा और फिर हिंदी के अंदर अमित कुमार डाल दिया है। इसी तरह अगर आप किसी के पुत्र हैं तो आप यहाँ पर पुत्र लिखेंगे और पुत्र के बाद अपने बाप का नाम हिंदी में ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी की पुत्री हैं तो पुत्री लिख सकते हैं और आगे अपने बाप का नाम डाल सकते हैं। सो बहुत से लोगों को ये भी एरर आ रहा होगा कि यहाँ इंग्लिश के अंदर तो उनका शो हो रहा है लेकिन हिंदी के अंदर उनका नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उनको अपने पोस्ट ऑफिस विजिट करना होगा और उन्हें कहना होगा कि हमारे आधार कार्ड के अंदर ओनली इंग्लिश भाषा सिलेक्ट है, आपको अपनी भाषा को वहाँ पर चेंज करा देना है तो उनका यहाँ पर हिंदी में शो कराने लग जाएगा। या अगर आप कोई और भाषा में इच्छुक हैं तो अपनी और भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग उर्दू पसंद करते हैं तो वो उर्दू में अपने आधार कार्ड को दूसरी भाषा के रूप में देखते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाबी और हरियाणा के अंदर हरियाणवी, अलग अलग भाषाएं लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग, तो हमें यहाँ पर अपने हाउस नंबर को डालना है और अपने गांव के ग्राम के नाम को डालना है। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो सीधा आप ग्राम भी डाल सकते हैं और अगर हाउस नंबर आपका है तो अपना हाउस नंबर डालने के बाद आपका जो मोहल्ला है या फिर जो ग्राम है उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हाउस नंबर अगर डालना है तो आप लिखेंगे इस तरह, इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ और हाउस नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे पहले H और .N और 77, ये हाउस नंबर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना ग्राम या मोहल्ला कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया है ललितपुर और आगे आप चाहें तो पोस्ट इसी में लिख सकते हैं और नहीं तो आप अपना सही से जो भी एड्रेस है उसको सही लिख सकते हैं। आपको जो चाहिए वो एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। अब हिंदी के अंदर अगर आपको इसको ठीक करना है तो वही हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी कीबोर्ड से आप इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस अगर आपको डालना है तो यहाँ स्ट्रेट रोड लेन के अंदर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल सकते हैं या एरिया लोकेलिटी सेक्टर के अंदर भी डाल सकते हैं। ज्यादा बढ़िया है आप शुरू से इसको भर के लेकर चलें। तो हमें यहाँ पर डालना है पोस्ट खादिमपुर, तो ये हमारा हिंदी के अंदर ऑटोमेटिक पोस्ट खादिमपुर आ चुका है। आप चाहें तो और भी अगर कोई चीज़ तहसील वगैरह लिखना चाहते हैं तो एरिया के अंदर अपनी तहसील लिख सकते हैं। सो लैंडमार्क में आप कुछ देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे वो आगे के ऑप्शन में मैं आपको शो कराऊंगा प्रीव्यू में कि इस तरह एड्रेस आपका बनकर आ जाएगा। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पिन कोड। पिन कोड के लिए बहुत सारे लोग हमारे और वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जी पिन कोड हम डिस्ट्रिक्ट का डालें या फिर पोस्ट ऑफिस का। तो ऐसे में आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नहीं डालना है। किसी वजह से अगर आपका जो ग्राम है उसका पोस्ट ऑफिस है वो बिल्कुल मिनी ऑफिस है यानी छोटा है और वो नेट पर सर्च में नहीं आता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जो पिन कोड आप डाल रहे हैं वो पिन कोड यहाँ पर शो होना चाहिए। शो करने की पहचान ये है कि जैसे ही आप अपने पिन कोड को एंटर करेंगे तो आपके पिन कोड एंटर करते ही जैसे लास्ट नंबर को एंटर करेंगे फौरन ही ये सर्चिंग में ले लेगा और आपकी स्टेट आपके सामने खोज कर दे देगा। अगर आपका पिन कोड सर्चिंग में आ जाता है तो फिर आप वही पिन कोड एंटर करेंगे, वरना फिर आप फाइंड करेंगे अपने नियर बाई आधार कार्ड को चेक करेंगे आपके आस पड़ोस के आधार कार्ड पर क्या पिन कोड आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो करंट में आधार कार्ड बनकर आया है उस पर क्या पिन कोड लोग डाल रहे हैं, तो उनके आधार कार्ड के पिन कोड को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इजीली आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ आपकी स्टेट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें सिखानी ज़रूरी है तो इसलिए सिखाना भी आपको पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट अगर शो हो जाता है, नहीं होता है तो फिर पिन कोड चेंज करना है, डिस्ट्रिक्ट शो ज़रूर करना है। और विलेज टाउन सिटी के अंदर
अब अपने यहाँ पर विलेज को एंटर करेंगे, फाइंड करेंगे कि आपका विलेज इस पिन कोड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका विलेज आपको नहीं मिल पाता है तो अपने पोस्ट ऑफिस नियर बाई यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पोस्ट ऑफिस भी नहीं मिलता है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक किसी भी विलेज को चूज़ कर लेते हैं। ये कोई मेरा मेन एड्रेस नहीं है, आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर शो हो जाएगा, आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद मेन बात आती है आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो असमर्थ हैं। या तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं है, या अगर है उनके पास डॉक्यूमेंट तो वो उसको कैसे अपलोड करें उन्हें पता ही नहीं है। सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर मिल जाएंगे, जहां पर शो कराए गए हैं कि इनके अंदर आपका एड्रेस होता है और ये एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड में वैलिड है। सबसे पहला अलॉटमेंट लेटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू रेगुलेटरी बॉडीज अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। अगर इनमें से कोई अलॉटमेंट लेटर आपके पास हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो और उसके अंदर जो एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो एड्रेस सही लिखा हुआ हो तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। याद रखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपका वो एड्रेस जो आपने यहाँ आधार कार्ड की साइट पर भरा है और डॉक्यूमेंट के अंदर जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करने जा रहे हैं उनमें एड्रेस दोनों में सेम होना चाहिए। यानी आधार की साइट पर भरा हुआ एड्रेस और जो आपके पास लेटर या फॉर्म है तो उसके अंदर वो एड्रेस सेम लिखा होना चाहिए, तभी आपका ये जल्दी से वर्क करता है। इसी तरह बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट ये 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अकाउंट की स्टेटमेंट हो, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट हो या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट की स्टेटमेंट हो, ये भी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट की कॉपी है और ये क्रेडिट कार्ड है और उसके ऊपर आपका फ़ोटो छपा हुआ है, वो वेरीफाइड है, मोहर लगी हुई है, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। वो 3 महीने ओल्ड पुरानी होने का उससे कोई मतलब और वास्ता नहीं है। इसी तरह डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होता है जो विकलांग लोग होते हैं उनके पास, वो अगर है तो उसके अंदर एड्रेस सही लिखा हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल आपके पास है, उसके अंदर सही एड्रेस लिखा हुआ है, 3 महीने पुराना वो भी नहीं है तो आप उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रीपेड पोस्टपेड बिल भी आप यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। गैस कनेक्शन का बिल भी आप लगा सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट आईडी कार्ड और भामाशाह डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जन आधार या नरेगा जॉब कार्ड, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जिसे हम आम जबान में मूल निवास कहते हैं, तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इससे सबसे जल्दी ये वेरीफाइड होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये तहसील से बनकर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा एक वीडियो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, यानी मूल निवास कैसे बनाए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यूपी वालों के लिए है, किसी और आप स्टेट से हैं तो आप कोई और सा वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो वो भी इसमें वर्क करता है। किसान फोटोग्राफ पासबुक है तो वो भी इसमें वर्क करता है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को सही से चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें ST SC OBC सर्टिफिकेट है, यानी जाति अगर आपके पास है तो जाति भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वर्क में यहाँ पर आता है। और एक आसान ऑप्शन है वोटर ID कार्ड, ई वोटर ID कार्ड। अगर ये आपके पास है तो आप इसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ई वोटर ID कार्ड कैसे बनाना है और कैसे निकालना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारे वीडियो मेरे इसी चैनल पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वोटर ID कार्ड यानी पहचान पत्र को यहाँ पर बोला जा रहा है तो वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास है गवर्नमेंट ID कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यानी मूल निवास को सिलेक्ट करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपने मूल निवास को चूज करेंगे जहाँ भी हमारा मूल निवास पड़ा हुआ है। मैं चूंकि मूल निवास बहुत सारे बनाता रहता हूँ तो इसलिए मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरमार है। आप चाहें तो यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं। मैं किसी एक का एग्जाम्पल के लिए मूल निवास उठाकर आपको दिखा देता हूँ और ये अपलोड हो चुका है 100%। लेकिन याद रखें कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जो भी आप कागज लगा रहे हैं तो वो PDF फाइल के अंदर होना चाहिए, इजीली एक्सेप्टेबल है।
जल्दी ही इसको ये उठा लेता है। PDF कैसे बनाना है उसका वीडियो भी इसी चैनल पर है, वो भी आप देख सकते हैं। हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, प्रीव्यू इसका यहाँ आपके सामने शो कराया जाएगा, जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में आपका कुछ इस तरह से एड्रेस शो होगा। एड्रेस के अंदर हमारा वाइफ ऑफ अमित कुमार HN यानी हाउस नंबर 77, ग्राम ललितपुर, पोस्ट खादिमपुर, फरीदपुर और भूरू, ये सबदलपुर रेहड़ा बिजनौर उत्तर प्रदेश 246701 शो कराया गया है। ये इसको आप सही से देखेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको दिख रही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपको गाँव को इधर करना है, पोस्ट को इधर करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो वो एडिटिंग के अंदर आप जाकर कर सकते हैं। बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट हो जाएगा। और हिंदी के अंदर भी सही से आप देख लेंगे, क्योंकि एक बार जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें चेंजिंग फिर नामुमकिन है, चेंज आप नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है अगर सारी चीज़ें सही हैं तो, और दोनों अलाउ पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू हमारे सामने ये शो कराया गया था, अब पेमेंट के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ एक बार फिर से चेक पूछेगा। इस चेक पर क्लिक करेंगे, ऊपर हमें फीस बताई गई है कि अगर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपको ऑनलाइन 50 रुपये देने होंगे। हमें यहाँ 2 गेटवे दिए गए हैं 50 रुपये देने के लिए, जहाँ रेजर पे और पेयूबीज है। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी अपनी पसंद रेजर पे है, मैं रेजर पे से इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक कर दिया है और मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं पेमेंट गेटवे रेजर पे पर, और यहाँ हमसे बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा कि कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट अपना करना है। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI सभी तरह का पेमेंट गेटवे यहाँ पर मौजूद है UIDAI के पोर्टल पर। तो हमें एक QR कोड शुरू में शो कराया गया है, आप इस QR पर भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। सो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हुए सिर्फ इसी QR कोड से इसका पेमेंट कर देता हूँ। इसमें 11 मिनट कुछ सेकंड का टाइम हमें शो कराया गया है कि इस समय से पहले अपने पेमेंट को कर देना है, तो हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। हमने अपने फ़ोन पे को ओपन किया है और हम इस QR कोड को स्कैन कर देते हैं, अपने पिन को एंटर करके इस पेमेंट को पे कर देते हैं। जैसे ही ये हमारे फ़ोन से पेमेंट पे हो जाएगा, सो यहाँ प्रोसेसिंग लेना शुरू कर देगा। इस गेटवे में टेक्निकल इशू चल रहा है और ये QR कोड से पेमेंट नहीं ले रहा है, तो हमें कार्ड को सिलेक्ट करना है और कार्ड को सिलेक्ट करके अपने कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे और एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। नीचे CVV कोड को एंटर करेंगे, सेव कार्ड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पे नो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे कार्ड पर एक रिक्वेस्ट भेजेगा OTP के लिए और हमारे पास एक OTP सेंड किया जाएगा। आपको OTP एंटर करना है जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया है और फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लिखा आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल और कुछ सेकंड के बाद रिडायरेक्ट कर देगा। ये हमें इसकी मेन होम वेबसाइट पर और UIDAI की वेबसाइट पर ये आ चुका है। यहाँ एक ऑप्शन शो कराया गया है डाउनलोड अनाउंसमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसकी एक रसीद है जो आपके सामने मिल रही है, आप इसको अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इस रसीद को ओपन करेंगे तो इसका आधार कार्ड नंबर और इसका SRN नंबर आपके सामने होगा। यही इसकी पेमेंट करने की डेट होगी और नीचे एग्जिटिंग क्या एड्रेस था और अब आपने क्या एड्रेस इसके अंदर फीड किया है वो लिखा होगा। सो हम इसके बैक पोर्टल पर आते हैं, गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वेरिफिकेशन स्टेज। हम देखेंगे कि ड्राफ्ट स्टेज से निकलकर पेमेंट स्टेज को पार करके वेरिफिकेशन स्टेज पर आ चुका है और उसके बाद वैलिडेशन स्टेज पर जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर लगभग 3 से 5 दिन लग सकते हैं और अधिकतम केस में अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो 90 दिन भी लग सकते हैं। सो वैलिडेशन स्टेज के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपने अभी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दी है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने आधार कार्ड को PVC कार्ड के अंदर भी चेंज कर सकते, ऑर्डर कर सकते हैं यही इसी साइट से। अगर
कोई आपको फिर भी क्वेश्चन नजर आ रहा है और आपका कोई सवाल है तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको सही से गाइड करेंगे और सही से समझाएंगे कि आपका जो भी सवाल है उसको सही से सुलझाएंगे। चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।